कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हमारे हातिम का पहला सवाल था, उसी सवाल की 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। आज मैं पहले सवाल का तीसरा वीडियो डाल रही हूँ। तीसरी वीडियो में हम आगे की कहानी सुनेंगे। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब हातिम दहशत बेदा वाले मार्ग पर चल दिया और चलते चलते एक तालाब पर पहुंचा। देखते ही देखते उसमें से एक स्त्री निकली और हातिम का हाथ पकड़कर उसे तालाब में ले गई। हातिम घबराया, परंतु ज्यों ही उसका पैर पृथ्वी को छुआ त्यों ही अपने आप को वह उस स्त्री सहित एक हरे भरे बगीचे में पाया। वह स्त्री वहां से लोप हो गई और हातिम अब उस बगीचे में प्रसन्नचित्त होकर घूमने लगा। इतने में ही सुंदर नारियों का एक झुंड 16 श्रृंगार किए सामने से आया और हर एक स्त्री हातिम को अपनी ओर खींचने लगी, परंतु हातिम ने ना तो किसी की तरफ दृष्टि उठाकर देखा, ना ही वह किसी से बोला, क्योंकि उस मनुष्य ने उसे पहले ही समझा दिया था। अब वह सुंदरियां हातिम को एक ऐसे मकान में ले गई जो जवाहरातों से जड़ा हुआ था और उसके दहलान में रत्नों से जड़ा हुआ बड़ा सिंहासन रखा था। जब हातिम उसके पास खड़ा हुआ तो वे सुंदरियां, जो वास्तव में परियां थीं, सुंदर तस्वीरों की भांति दीवारों पर लटकी। यह देखकर हातिम को बड़ा अचरज हुआ और वह सोचने लगा कि हे भगवान, ये कैसी माया है। अभी तक ये परियां थीं और तत्काल ही तस्वीरों में बदल गई। कुछ देर बाद हातिम के मन में यह बात आई कि जो होगा देखा जाएगा, इस सिंहासन पर तो बैठूं। ऐसा सोचने के बाद उसने जैसे ही तख्त पर पांव रखा, वैसे ही बड़े जोर की आवाज हुई। हातिम ने समझा कि तख्त टूट गया है, परंतु ध्यान से देखा तो तख्त ज्यों का त्यों दिखाई दिया। तब हातिम उस पर बैठ गया। इतने में ही उन तस्वीरों में से चंद्रमुखी नामक सुंदरी सजीव होकर हातिम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मोहित हो उठा और चाहा कि उसको छू ले, परंतु उस मनुष्य की बात उसे याद आ गई करके सावधान रहा और 3 दिन 3 रात उसी सिंहासन पर बैठा रहा। जब रात होती तो उस स्थान पर कपूर बत्ती अपने आप जल उठती और मधुर बाजा बजने लगता। तब चंद्रमुखी सिंहासन के पास खड़ी रहती थी। वह हातिम को देखती और मुस्कुराती रहती। तिरछी निगाहों से उसे देख देख कर उसके सामने मेवों का ढेर लगा देती थी। हातिम बहुत मेवा खाता, पर उसे अपना पेट खाली ही लगता। इस पर हातिम बड़ा आश्चर्य करता था कि या अल्लाह, मैंने इतने मेवे खाते हूँ पर फिर भी मेरा पेट खाली रहता, क्या कारण है। इसी प्रकार 3 दिन 3 रात और बीत गए। तब हातिम ने उस चंद्रमुखी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचना चाहा, मगर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही स्त्री ने हातिम की छाती पर एक ऐसी लात मारी कि वह बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर में होश आया तो देखा कि ना तो वहां कोई मकान है और ना सुंदर परियां, बल्कि एक सुनसान जंगल है जिसका कहीं आर पार नहीं है। यह देख हातिम की ने जान लिया कि अवश्य यही दहशत बेदा है और उस जुमले का उच्चारण करने वाला मनुष्य भी यही होगा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। तभी वहां आवाज हातिम के कानों में पड़ने लगी और 7 दिन तक दिन भर में 3 बार यह आवाज सुनाई दी। 8वें रोज वह उस ओर चल दिया जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। हातिम ने कुछ दूर जाकर देखा कि एक बूढ़ा मनुष्य खाट पर बैठा है। हातिम ने उसको सलाम किया तो उस बूढ़े ने पूछा, हे युवक, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्या काम है। हातिम ने निर्भीकता से जवाब दिया, मैं इस बात की तलाश में हूँ कि तुम जो पुकारते हो कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है, सो तुमने ऐसी कौन सी वस्तु देख ली जिसे देखने की फिर इच्छा है। यह सुनकर बूढ़ा बोला, अच्छा भाई, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा। हातिम उसकी आज्ञा अनुसार बैठ गया। तब बूढ़ा कहने लगा, हे मुसाफिर, ध्यान देकर सुनो। एक दिन दिल बहलाने के ख्याल से घूमता हुआ मैं किसी तालाब पर पहुंचा। वहां अचानक ही एक स्त्री तालाब में से निकली और मेरा हाथ पकड़कर खींच ले गई। तब मेरा पैर पृथ्वी से जाकर लगा तो तत्काल ही अपने आप को एक हरे भरे बगीचे में पाया
और वह स्त्री लोप हो गई। परंतु फिर परियों के झुंड मेरे सामने आए और उन परियों ने जबरन एक अति रमणीक मकान में ले जाकर मुझे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठा दिया। तब चंद्रमुखी सुंदरी मेरे समीप आई, जिसने आते ही मेरा चित्त चुरा लिया और मैं मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद मैं होश में आया तो रुक नहीं पाया। मैंने उस मृगावती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहा। मेरे सीने पर एक लात मार दी, जिससे कि मैं इस बिकट वन में आ पड़ा। उसी दिन से मेरी यह दुर्दशा है। बहुत चाहता हूँ कि उस रमणीक स्थान को और उस चंद्रमुखी सुंदरी को दूसरी बार देखूं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा कहकर एकदम हाय करके वह बूढ़ा पागलों की तरह पुकार पुकार कर उसी वाक्य को दोहराने लगा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। यह देखकर हातिम ने जान लिया यह बिना का सताया हुआ है। तब उसने उसे दिलासा दिया और पूछा, क्यों बाबा, तुम वहां पहुंच जाओ तो प्रसन्न होगे? यह सुनकर बूढ़ा बोला, अब वहां पहुंचना कठिन ही नहीं, असंभव है। मैं रात भर धरती पर माथा टेक कर इस जमी उल मुट्टकेन मंत्र को जपता हूँ। इसका यह अर्थ यह है कि हे बिछुड़ने वालों को मिलाने वाले, मुझे मेरी प्यारी से मिला दे। परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हातिम बोला, हे बाबा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचाऊंगा। तुम्हारी प्यारी से मिलवाकर इस बात के उच्चारण को भुलवाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ा हातिम के साथ हो लिया। चलते चलते वे एक वृक्ष के नीचे पहुंचे, जो उस तालाब से थोड़ी दूर था। तब हातिम ने कहा, हे बाबा, जो तुम अपनी प्यारी को सदा ही देखना चाहते हो, तो उसका हाथ कभी नहीं पकड़ना। वह तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी, नहीं तो उसी जंगल में जा पहुंचोगी। अब तू जा और उस तालाब के पीर पर खड़ा हो जा। वह बूढ़ा तालाब की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद बूढ़ा तालाब के किनारे पहुंचा। तभी वह स्त्री तालाब में से निकली और झट उस बूढ़े का हाथ पकड़ पानी में ले गई। अब हातिम सहरबाद की ओर चलने लगा। कुछ दिनों बाद ही वह उस मनुष्य के पास पहुंचा। वह 2 दिन ठहरकर मछली से मिला और वहां 1 महीने ठहरकर रीछ की बेटी के पास गया। उसके पास भी 1 महीने ठहरकर गीदड़ की गुफा में पहुंचा। 2 दिन बाद वहां भी विश्राम किया। फिर वहां से चलकर कुछ समय में सहरबाद पहुंचा। हुस्न बानो के नौकर बड़े सत्कार से उसे हुस्न बानो के पास ले गए और अपनी स्वामी को उसके आने की सूचना दी। सुनते ही हुस्न बानो ने पर्दे के बाहर कुर्सी लगवा दी। हातिम उस पर बैठ गया। तब सौदागर की बेटी पूछने लगी, बोलो, तुम क्या जवाब लाए हो? हातिम ने उत्तर दिया, हे सौदागर की बेटी, वहां एक बूढ़ा चंद्रमुखी के विरह का सताया हुआ था। वही दहशत वेदा के वन में दुखी होकर यह आवाज लगाता था कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। मैंने उस बूढ़े को उसकी प्यारी से मिलवा दिया है। अब ये आवाज वहां सुनाई नहीं देगी। यह सुनकर धाय और हुस्न बानो धन्य धन्य कहने लगी। तब हातिम बोला, अब तुम अपना दूसरा सवाल बताओ। यह सुनते ही हुस्न बानो बोली, हातिम, कुछ रोज सुस्ता लो, तब दूसरा सवाल पूछना। हातिम ने कहा, मुझे भी तभी चैन मिलेगा जब तुम्हारे 7 सवालों के जवाब दे दूंगा। यह कहकर हातिम सराय में मुनीर सामी के पास पहुंचा और उसके पास 8 दिन विश्राम करके 9वें दिन हुस्न बानो के पास आकर बोला, अब तुम्हारा दूसरा सवाल बताओ। अब हातिम ने जो हुस्न बानो का दूसरा सवाल का जवाब दिया, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।